हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। अगर आप लोग रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस टाइम हम स्टैटिक्स का मीन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसमें मीन में हमने आपको एक नॉर्मल तरीके से मीन निकालना सिखा दिया। दूसरा हमने आपको सिखा दिया कि डायरेक्ट मेथड से आप मीन कैसे निकालेंगे। तीसरा आपका है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि जिसे हिंदी में कहते हैं। उस विधि से आप इसको सीखिए और जानिए कि कैसे इसे हल करते हैं। अभी हम आपके बुक से क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, अभी हम अपने तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए आपको पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में फिर आपके एग्जाम्पल्स हो गए या प्रैक्टिस सेट हो गए या एक्सरसाइज से क्वेश्चन हो गए, वो हम आपको करवाएंगे। तो आइए सीखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले तो इसका आप फार्मूला लिख लीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक, इसमें आप एफ से भी अच्छी तरीके से परिचित हैं। ए आपका आपकी एज्यूम्ड वैल्यू है, जो अभी आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। डी डेविएशन है कि एज्यूम्ड जो आपकी मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएशन है, विचलन कितना है, तो वो आपको फाइंड करके सॉल्व करना। आइए क्वेश्चन करते हैं, फिर सारी चीजें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है हमारा, एक तो सबसे पहले आप लिख लीजिए डेटा इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी। अगर डेटा इंटरवल की बात आप कर लीजिए तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ये हम कुछ डेटा ले लिए और इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी दे दें 5, 8, 9, 6, और 10 का जोड़ने के बाद आधा करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 15, 25, 35, 45, 55, 65। ठीक, यही हो जाएगा। थोड़ा अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं जिससे कोई डाउट ना रहे। ठीक, अब आपको एक्स आई पता चल गया, तो एक्स आई में से एक आपको मीन वैल्यू चुननी है। किसमें से मीन वैल्यू क्या हो सकती है, तो 3 इधर निकाल दीजिए, 3 इधर निकाल दीजिए, तो ये आपका एज्यूम्ड वैल्यू जो है वो आपका 35 हो गया। ठीक, अब देखिए आपको जरूरत इसमें एक डी आई दिख रहा होगा, तो डी आई आप निकालते कैसे हैं। डी आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। इसका क्या मतलब हुआ, एक्स आई माइनस ए का मतलब यहां 5 है और ए की वैल्यू कितनी है 35, तो 5 में से जरा 35 अगर आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आएगा -30। ठीक, -30। अगर 15 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो -20, यहां -10, यहां 0, यहां 10, यहां 20, यहां 30। अब आपकी x की वैल्यू ये फाइंड हो गई, लेकिन x से काम x कह रहे हैं डी आई की वैल्यू आपकी फाइंड होगी, लेकिन काम किससे चलना है, एफ आई डी आई से। तो यहां आपको एक टेबल और बनाना है एफ आई डी आई। तो एफ आई कहां है, ये है फ्रीक्वेंसी।
और ये क्या है, यहां से तो हमने ये निकाला ही है। अब एफ आई डी आई अगर आप निकालेंगे तो मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई, टेबल का बहुत ध्यान देना है कि कहां कब किसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है। तो 5 और 30 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -150। 8 से करिए इसमें तो -9 से करिए तो 6 से करिए तो 0, 2 से 20, 4 से 80 और 37 जा 210, ये आपका आ गया। तो अब देखिए मुझे लगता है कि सारा रॉ मटेरियल आपका रेडी है, सिर्फ आपको ऐड करना है। तो ऐड क्या क्या करना है, ए पता चल गया। जरा सिग्मा एफ आई निकाल लीजिए, एफ आई ये है। तो 8 5 13 7 20 2 22 6 28 2 30 4 34 7 41, ये हो गया 41। 7 4 13 6 19 21 28 2 30 6 36 5 41, ठीक। इसके बाद में आप जरा फाइंड कर लीजिए सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे, ये पहले प्लस वालों को जोड़ लीजिए। तो 21 8 29 2 31 मतलब 310 ये हो गया, ठीक। अब माइनस वालों को जोड़िए, 16 5 21 10 31 और 9 40, -400 है, -4। तो ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -90। कितना, -90। अब देखिए सारी वैल्यू आपको फाइंड हो गई, तो उसमें रख लीजिए फार्मूले में। फार्मूला है ए इज इक्वल टू कितना आया, 35। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है, 41। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है, -90। अब अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो बचेगा मीन इज इक्वल टू ए मतलब 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है, -90 और अपान में एफ आई कितना है, 41। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 35 मुझे लगता है ये माइनस में 41 से अगर आप डिवाइड करके जरा देखिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हम कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से, 90 डिवाइडेड बाई 41 इज इक्वल टू 2.195, 2.2 भी लिख देंगे तो चल जाएगा। तो 35 माइनस 2.195 इज इक्वल टू 32.805। और आपको पता भी होना चाहिए 3 इधर निकल गए 3 इधर निकल गए तो मीन वैल्यू इसी के बीच तो कहीं लाई करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल स्टेप डेविएशन मेथड से। ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। इसके बाद में एक आपका बचता है अज्यूम्ड मीन मेथड। सारा कुछ ऐसे होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में इसको सीखिए, 2-3 बार देख करके सीखिए। आप बारीकी से इसको पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। बाकी हमने कोशिश की है कि काफी क्लियरिटी के साथ आपको चीजें बताई जाए जिससे कोई डाउट ना रह जाए। रही बात, कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैसेज में कर दीजिए, या जैसे भी व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन अपने क्वेरीज डाल दीजिए तो हम आपको सॉल्व करके उसे देंगे। थैंक यू। ऐसे ही आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए।